जहां भी आप बताएंगे उसका किराया हमने देना है, लूप से वो हमारे द्वारा लगाई जाएंगी, बाकी सब काम हमने करना है। आपने तो उसको सीखना है, मेहनत से सीखना है, और 6-7 महीने के 6 महीने तक भी आप 200 रुपए रोज का कमाएंगे, उसके बाद आप ज्यादा कमा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, मेहनत तो आपने करनी है। ये हैंडलूम का प्रोजेक्ट है, और ये सामने जो उन बहनों के द्वारा प्रोडक्ट बनाए गए वो हमने रखे हैं इसमें, जैसे कि शॉल है, दुपट्टे हैं, कुर्ते पजामों के कपड़े हैं, लेडीज सूट है, इस प्रकार के कई प्रोडक्ट को बनाते हैं। जबलपुर साइड से, क्योंकि वो जबलपुर मध्य प्रदेश है, तो साड़ियां भी वो बनवाते हैं। और साड़ियां हम इसलिए लाए क्योंकि हैंडलूम की साड़ियों का हमारे यहाँ इतना ज्यादा वो नहीं है, तो हमने बेचना नहीं है किसी को भी, हमने तो सिर्फ आपको दिखाना है कि ये बनाया जा सकता है और हम यहाँ बना रहे हैं। तो मैं तो मंडल अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो आए, हमारा जहां पे ये काम चल रहा है उसको विजिट करें। प्रधान जी भी बैठे हुए हैं, और भी जो समाज सेवा में इंटरेस्ट आप में कोई रखता हो, अगर आपको कोई ग्रुप हो विजिट करने के लिए 5-7 बहनों का, तो वो भी हम विजिट आपका अपना सेंटर करवा सकते हैं, तो वहां आप देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और ये अच्छा प्रोग्राम है। तो यदि पसंद आए तो आप इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। अब मैं, एक बेटी है जो पहाड़ी गीत गाएगी, उसको यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। मैंने नाम लिखा तो था बिटिया का, रीतिका शर्मा। आया बच्चे, जय श्री राम। जोर से बोले जरा, जय श्री राम में तो कोई भी नहीं बोला। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो बाल ना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो बाल ना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो
राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। श्री राम जय जय राम। 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 जय श्री राम। बहुत ही सुंदर भजन और आप सबको भी इसमें सम्मिलित किया। इसके लिए रीतिका शर्मा जी बेटी को हम बधाई भी देते हैं और प्रशंसा करते हैं इनकी। अच्छी बात है, कम से कम राम का नाम लेना जो है वो अयोध्या के बाद शुरू तो किया हमने, है ना? नहीं तो मोबाइल और टीवी पीछा नहीं छोड़ते, राम ने क्या करना। पर चलो अब ऐसा है कि थोड़ा सा ध्यान जो है अब इस तरफ भी जाने लगा और ये बड़ा जरूरी भी है, आवश्यक भी है। तो धन्यवाद बेटे, बहुत सुंदर भजन था। स्थानीय प्रधान भी संक्षेप में अपनी बात रखना चाहती हैं, जौड़े उनकी आप प्रधान हैं, तो आप आए और अपनी बात रखें। सबको मेरा जय श्री राम। मेरे ख्याल सबको बोलना चाहिए, जितनी आवाज मैं अकेली इतनी जोर से बोल सकती हूँ उतनी मुझे लगता है सबकी आवाज इतनी होनी चाहिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने हमारे मंडल के अध्यक्ष और हमारे जिला के प्रभारी जो कि मंच पर विराजमान हैं, सबका जो है यहाँ स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अपनी माताएं बहनों जितनी भी मेरे गांव की हैं या मेरे साथ वाले गांव की हैं, सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि जो हमने ब्यूटी वेलनेस का कोर्स किया था, मैंने तो नहीं किया बट मैं बीच बीच में आती रही। पहले दिन जब मुझे फ़ोन आया प्रयास संस्था से कि ऐसे ऐसे आपके वहाँ पे प्रोग्राम करवाना है, तो मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गई, क्योंकि लेडीज़ को मोटिवेट करना, लड़कियों को घर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। आजकल बेशक लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, लेडीज़ भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, बट वो है ना कि एक घर तक ही सीमित रह गई हैं। इसके लिए अनुराग जी ने, हमारे केंद्रीय मंत्री, मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपके साथ उनका इस मंच के थ्रू बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। उनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। चलो मैं तो प्रधान हूँ, हमारा तो रोज आना जाना लगा रहता आपके बीच में, पर उन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा, एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक इतना सोचा। मैं अगर मैं लिस्ट सुनाने लगूँ तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम मैं ही करती रह जाऊँगी, बाकी जो आए हैं वो बोलेंगे या प्रधान चुप ही नहीं हो रही ना, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी। बट देखो, महिलाओं की हो चाहे वो जेंट्स, हमारे भाई बहन, ठीक है, जिनकी भी बात कर ले वो कम है कि सबके लिए उन्होंने इतना सोचा कि सबसे आज इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या है, हमारा हेल्थ का। और आपने देखा है कि एक बार हॉस्पिटल में जाने की देर होती है, एक लंबी जो हमारे पास स्लिप आ जाती है दवाइयों के लिए, उन्होंने इसके बारे में सोचा। कई बुजुर्ग जो है वो बेड पर ही रह जाते हैं, घर पे कोई देखने वाला नहीं होता, उसके लिए ही ये एम्बुलेंस जो है वो आपके तक पहुंचाते हैं। मेरे पास तो जब भी फ़ोन आता है संस्था से कि आज अनुराग जी की गाड़ी आनी है, आपके वहाँ पे एम्बुलेंस आनी है, तो लोगों को इकट्ठा कीजिए। मैं बोलती हूँ आप भेजो तो सही, लोगों को इकट्ठे करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, मेरे यहाँ पे कम से कम भी, मेरे यहाँ जब तक 3 साल हो गया मुझे प्रधान बने हुए, तो 3 सालों में मेरा ख्याल से कि 6-7 कैंप तो मेरी पंचायत में लग चुके हैं। और मैं कभी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज घर में, हर घर में
कोई ना कोई तो मरीज है ही। कोई बीपी की दवाई खा रहा है, कोई शुगर की दवाई खा रहा है, किसी में एचबी कम है, किसी में कुछ है, ठीक है। तो वो छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी हॉस्पिटल भाग रहे हैं, वहाँ पे लंबी लाइनों का अपना इंतज़ार कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है। इससे बढ़िया स्कीम और आपके लिए क्या हो सकती है? हमारे अनुराग भाई जी इतना हमारे लिए सोच रहे हैं कि उन्होंने घर तक हॉस्पिटल ला के रख दिया। अब आप और क्या चाहते हैं? फिर छोटे बच्चों की बात कर ले, कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं कि चलो महिलाएं हैं, नहीं पढ़ा पाती हैं, कई इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, कईयों के पास समय का अभाव है। उसके लिए हमारे अनुराग भाई जी ने एक से स्टेट स्कूल जो है वो चलाया। अभी पीछे भी प्रोग्राम काफ़ी है, हमारे जौड़िया में भी है। पता है आप लोगों को जौड़िया में है? पता है, सबको पता है। हमारे प्रधान जी हैं, ठीक है, उसके गुरु। तो छोटे बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, बड़ा मुश्किल है आज के दौर में, महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है। तो अनुराग भाई जी ने ये सोचा कि कोई बच्चा पढ़ने बिना ना रह जाए, पढ़ाई से पीछे ना रह जाए, उसके लिए एक से शेर स्कूल चलाए गए। और दूसरी बात जिसके लिए आज हम यहाँ आए हैं, कोरोना का टाइम था, हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि ये प्रोग्राम करवाएं तो कैसे करवाएं। बट फिर भी मेरे जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट डाला है, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। फिर प्रधान जी आप करवाइए तो सही, आप बोलेंगे तो सही। पहले दिन आई 10, 20, 30, वो लंबी लिस्ट होगी। फिर तो हमें रोकना पड़ा कि भाई हाथ जोड़ दियो, अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा कोरोना का दौर था ना, इस वजह से हमें फिर इसी वजह से यहाँ करसाई में भी हुआ, क्योंकि उस तरफ से लोग रह गए थे, काफ़ी लोग रह गए थे। मेरे वहाँ पे तो 2-3 पंचायतों को हमने कवर करवा दिया था, मैक्सिमम को करवाने की कोशिश की। बट वही है कि बैच वाइज भी हमने लेने थे, तो वो उस टाइम कोरोना के टाइम में थोड़ी दूरी भी रखनी ज़रूरी थी। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था, बहुत महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, बहुत कुछ सीखा और अच्छे से सीख के गए। बट दुख इस बात का होता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हम उनका साथ नहीं दे पाते, वो हमारा हरदम साथ देते हैं। अब हमारा जो है साथ देने की बारी आ चुकी है। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी, इस मंच के थ्रू गुजारिश करूंगी कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब आपने उनका साथ देना। दूसरी बात, बुजुर्गों के लिए पेंशन्स, हर चीज देखिए। चलो मैं कोई पार्टी की वो बात नहीं बोल रही, हम सिर्फ जनरल वैसे ही स्कीम्स की बात कर रहे हैं, मैं पार्टी को लेके नहीं बोल रही हूँ। मोदी जी ने घर घर राशन पहुंचाया, कोरोना टाइम में किट्स पहुंचाई, कोरोना के दौरान किट्स पहुंचाई, ये कोर्सेज करवाए, मतलब इतना कुछ करवाया। अब तो आपको सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है उनके लिए। उन्होंने तो अपने टाइम में बहुत कुछ किया, अब आप लोगों ने सोचना है कि हमने क्या करना है। और जो कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं, अभी भाई साहब ने बताया आपको, जैसे कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोर्सेज आते हैं। पूछना आपने है, बताना हमारा फर्ज है, करना आपने है। और ये सिर्फ करके बैठने वाला काम मत कीजिए, आगे बढ़िए, कुछ कीजिए। अगर एक बार आपने कोर्स किया है तो उसका बेनिफिट लीजिए। उसके लिए भी लोन आपको हमने बताया बैंक से कैसे कैसे आपने लोन लेने हैं, क्या करना है। एक भी अगर लेडी पंचायत से निकलती हैं तो मैं बोलते हैं ना भी ये बाहर जा रही है तो वो 4 लोगों को वैसे पेट में दर्द पड़ती है, ये जा रही तो मैं क्यों नहीं जा सकती। होता है ना ऐसा, मेनली वैसे जलसी फील करती हैं लेडीज आपस में, जेंट्स लोग इतना नहीं करते जितनी लेडीज फील करती। पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं होती। मैं ही बोलती हूँ मेरे साथ ही चल पड़ो, 2-4 मैं सारा दिन घूमते रहते, एक आधा चलो मेरे साथ ही चलो, नहीं भी समय निकालिए, समय अपने लिए। ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं, इसका फायदा लीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए आगे। तभी आप, आजकल सिर्फ हस्बैंड की कमाई पे घर नहीं चलते, आप लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब अनुराग भाई जी हमारे सेंटर में बैठ के इतना कुछ आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनका नाम रोशन करें। यहाँ पर हमें उनका नाम रोशन करना है। कैसे कर पाएंगे? ऐसे कि चलो हो गया अब बस। मैं बोलती भी किसी ने आगे मेरे साथ बात नहीं की, प्रधान जी
अब आप आगे बताइए भी हमें क्या करना है, या प्रयास वालों को कभी, संस्था को कभी फोन नहीं किया होगा कि हम आगे कुछ ऐसा करना चाहते हैं, आप बताइए, पूछिए तो सही, करिए तो सही, करना तो आपने। अनुराग भाई जी ने आपको उंगली पकड़ा दी, चलना तो आपने। अगर मैं गलत बोल रही हूं तो कोई भी खड़ा होके बोल सकता है। तो ये जो स्कीम्स हैं, अगर इतना पैसा खर्च सरकार आपके लिए कर रहे हैं, अनुराग भाई जी दिन रात आपके लिए सोच रहे हैं, मैं तो उनकी वर्किंग पे हैरान हूं। कब उनकी सुबह होती है, कब सुबह पता चलता है वो दिल्ली है, शाम को पता चलता है वो तो हमीरपुर से भी आके चले गए। अगर वो इतना कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप लोग भी कुछ कीजिए। अभी आपको पता होगा रिसेंटली हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के सभी महिलाओं से मिल रही हूँ, बोल रही हूँ। महिला पहाड़ी संगीत हमारा कंपटीशन प्रतियोगिता हो रही है, आप महिलाओं को मंच दे रहे हैं। हमें तो चलो मिला ही है, रोज हमारा यही काम है, हमें तो मिल रहा है, बोलना है, वो बोल देते हैं। आप लोगों को देखो, स्कूल के बाद कई तो ऐसे होंगे जो स्कूल भी नहीं जा पाए, कई बार चलो सिचुएशन ऐसी होती है, पारिवारिक कोई दिक्कतें होती हैं तो वो नहीं कर पाए, पर आज वो अनुराग भाई जी ने एक, देखो मैं ये हम नहीं ये चीजें सोच सकते, और वो वहां बैठे ये चीज सोचे कि मैं महिलाओं के लिए करूं क्या, मैं अपनी माताओं बहनों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए करूं क्या। उन्होंने महिला पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता अरेंज करवा दी। हम सोच रही थी, मैं सोच रही थी यार ये लेडीज कैसे जाएंगी, क्या करेंगी, पर भाई तौबा तौबा, मैं बोलती हूँ कि हमने फर्स्ट प्रोग्राम बोटा में करवाया, इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, ओपनिंग वहां से हुई थी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बहुत महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि लेडीज को मंच मिल गया। और आपको क्या चाहिए, इससे बड़ी बात और क्या है। आज तक अगर कोई दे पाया है तो कौन दे पाया, अनुराग भाई जी दे रहे हैं, उसका फायदा लीजिए। ये मत सोचिए कि हमें मिलेगा क्या, क्या हम करेंगे, कैसे होगा, कुछ नहीं होता। देखो हम कोई भी जग हो, शादियां हो, विवाह हो, या कोई जन्मदिन हो, कुछ भी हो, हम पहाड़ी गाने तो गाते हैं। मुझे मत देखिए, मैं तो गाती नहीं हूँ, मुझे आता नहीं है वैसे, पर मैं कोशिश कर रही हूँ, जहां जहां जाती हूँ दो दो बोल सीख के आ रही हूँ। मैं बड़ी वो हुई इम्प्रेस की, देखो मैं भोरंज में गई थी, एज ए जज जाके आई हूँ, बट मैं बोलती हूँ हमें जो है वो पॉइंट देना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो आप जो है इनमें पार्टिसिपेट कीजिए, और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जो अनुराग भाई जी स्कीम्स देते हैं उसका बेनिफिट लीजिए और उनका साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद प्रधान जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पहाड़ी गीत के लिए रजनी व सहेलियां। तैयार इन्होंने मौके पे किया है, लेकिन एक आएंगी, आपने भी इनका साथ देना। आए 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 आए, झिझकने की जरूरत नहीं है, कुर्सी छोड़े, आए तो सही। धन्यवाद। हम एक सुहाग गाने जा रही है जो लड़कियों की शादी में गाए जाते हैं, तो उम्मीद है आप इसे याद करेंगे। निकली निकली बाबा जी से ले बाग बिचों मेरा, नरमा गले जा दो दिया। निकली निकली बाबा जी से ले बाग बिचों मेरा, नरमा गले जा दो दिया। आई आई सैयो
रख ले बाबा जी सानू अज दी घड़ी आसा बरसे जमाए आना तेरी गली रख ले बाबा जी सानू अज दी घड़ी आसा बरसे जमाए आना तेरी गली निकली बाबा जी सने बाग विचों मेरा नरमा कलेजा डोलिया। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्थानीय व्हाट्सएप मंडल के अध्यक्ष आदि श्री यशवीर जी से कि वे आए और अपना संबोधन करें। यशवीर जी। भारत माता की, भारत माता की। आज बरसर विधानसभा क्षेत्र के महरे में गीता पैलेस में जो हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चौथी बार की संसद और केंद्र सरकार में तीसरे चौथे महकमे के कैबिनेट स्तर के मंत्री भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी द्वारा संचालित ब्यूटी एंड बैलेंस जो कार्यक्रम के तहत आपको ट्रेनिंग दी गई है, उसके ऊपर सर्टिफिकेट व किटें आवंटित करने का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। आप हमारे इस बरसर विधानसभा क्षेत्र के गीता पैलेस में पधारे हैं। मैं भाजपा मंडल बरसर की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये जो कार्यक्रम है ये इस सुनहरे मौके पे आयोजित किया जा रहा है कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इस वक्त राममय लहर और राम जी की जो पूरे जोर पर जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके शुभारंभ के उपलक्ष्य के बाद हमारे इसमें बरसर में पहला कार्यक्रम आपके जो ब्यूटी एंड बैलेंस का कार्यक्रम है होने जा रहा है। इसके लिए मैं राम प्रभु जी से भी प्रार्थना करूंगा कि जितनी भी हमारी बच्चियां बहनें और हमारी मातृशक्ति यहाँ पे आई है, आप सबके ऊपर राम प्रभु की कृपा सदा बनी रहे, आपके परिवार में सुख शांति रहे। हमारे बीच मेरे साथ मंच पर आसीन हमारे मंडल के उपाध्यक्ष मेरे भाई अनंत ठाकुर जी, हमारे बरसर में जो धरपुर विधानसभा क्षेत्र से लगे हैं भाई रतन ठाकुर जो विस्तार का लगे हैं यहाँ पे एमपी चुनावों तक, हमारे जो संस्था के जो आयोजक हैं भाई संजीव ठाकुर जी, और हमारी जौड़िया से स्थानीय प्रधान बहन रजनी पीला जी, जिनकी पंचायत व करसाई पंचायत की दोनों पंचायतों से जितनी भी यहाँ पे मातृ शक्ति आई है, मैं इन सब की ओर से भी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं कोई भी हम राजनीति की बात ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो लीडर का जो हमारे नेता का जो एक प्रयास है, जिन्होंने मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा शांति का दान दें, जरा फोन वगैरह भी थोड़ा बंद रखें। 5-7 मिनट की बात है, जो भी हम बात करेंगे संक्षिप्त करूंगा, क्योंकि इसके बाद एक कार्यक्रम और भी है चकमो में, जो बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के साथ पंचायत पड़ती है, उसी पंचायत में बाबा जी का मंदिर है, वहां पे दूसरा कार्यक्रम भी है, तो वहां पे भी हमने जाना है। तो जो हमारे नेताजी ने आ जाओ जिसवाजी आ जाओ, आओ हमारे जो इस होटल के मालिक हैं आदरणीय जसवाल जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आप मंच पर आए, आपका भी आशीर्वाद सबको मिले। तो हमारे जो नेता ने आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी ने
जिस संस्था का नाम ही सोच समझ के, क्योंकि जहां तक हम सोचते हैं हमारे नेता की सोच उससे आगे शुरू होती है। प्रयास संस्था कि हर चीज में मैं प्रयास करूंगा, कितना कामयाब होऊंगा, कितनी मेरे को सफलता मिलेगी, ये आगे की बात है। तो ये को कार्यक्रम सरकार की तरफ से नहीं है। इसमें जो बजट का प्रावधान है, आदरणीय संजीव ठाकुर जी ने बहुत विस्तार से बताया। ये सब उनका अपनी सोच का एक फलीभूत जो परिणाम है वो आपके बीच है। उन्होंने एक संस्था बनाई है, उसके माध्यम से वो छोटे छोटे जो हमारे गांव है, हमारे कस्बे हैं, वहां तक अपने आप को पहुंचाने की और हर योजना को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको ट्रेनिंग दी गई, पूरा खर्चा उनके द्वारा, अपनी संस्था के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यही नहीं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गांवों में पढ़ते हैं, गरीब लोग हैं, जो संपन्न परिवार है, वो अपना हर तरीके से सुख सुविधाएं प्रदान कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को जैसे ट्यूशन की कमी रहती थी, कहीं पे प्रोटीन की कमी रहती थी, तो उसको भी पूरा करने के लिए हमारे आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने एक से श्रेष्ठ जो हमारा एक स्कूल चलाए हैं। मैं हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि जिला के अध्यक्ष श्री देशराज शर्मा जी व हमारे यहाँ से बड़सर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे, 3 बार जिला के अध्यक्ष रहे, आदरणीय श्री बलदेव शर्मा जी भी पहुंच चुके हैं। हमारे बीच 2022 की प्रत्याशी मैडम माया शर्मा जी भी हमारे बीच पधार चुकी हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। मैडम जी आपकी पढ़ाई तो आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि हमने इनसे मोबाइल पे पहले ही अनुमति ले ली थी कि आगे का कार्यक्रम भी है, लेट हो जाएंगे, उन्होंने बड़ा शुरू कर दी थी, कोई भी हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। तो जो बच्चे जिनको छोटे छोटे बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन प्रोटीन देने का कार्यक्रम भी हमारे भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने गांव-गांव में स्कूल खोल के आपके बीच चलाया हुआ है। और भी कई अन्य कार्यक्रम हैं। हमें जब भी हम कोई भी चुनाव आता है तो हर तरीके से जो भी वोटर होते हैं उनको लुभावने नारे देके प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारी केंद्र की सरकार और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने कभी भी ये वादा नहीं किया था कि मैं जीतूंगा तो मैं आपके लिए ये ब्यूटिफिकेशन और ब्यूटी एंड बैलेंस का कार्यक्रम आपके बीच लाऊंगा। उन्होंने कभी ये नहीं बोला था कि मैं मुफ्त में स्वास्थ्य, मेरे को सांसद बनाओ, मैं मुफ्त में सांसद स्वास्थ्य सेवा आपके बीच मुफ्त में आपके घर द्वार पहुंचाऊंगा। उन्होंने कभी भी ये आपके बीच में घोषणा नहीं की थी कि मैं जीतूंगा तो मैं धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाऊंगा, मेरे को जिताओ, मैं आपके सबसे पहले 4थी वंदे भारत ट्रेन चली तो उन्ना से चली, कभी उन्होंने वादा नहीं किया था। लेकिन आपका दुख सुख, आप हमारी जो भी पीड़ा है, हमारा नेतृत्व, हमारा लीडर भली भांति समझते हैं। प्रधान जी ने ठीक कहा, रजनी पीला जी ने, कि शाम को पता लगता है कि अनुराग जी 8 बजे दिल्ली में मीटिंग में बैठे हुए हैं और सुबह पता लगता है कि 10 बजे हमीरपुर में मीटिंग कर रहे हैं और रात को फिर दिल्ली जा रहे हैं। तो कितनी दौड़ हमारे नेता ने, हमारे लीडर ने हम सब के लिए लगाई हुई है। हमारी सरकार ने, हमारे नेतृत्व ने कभी भी झूठ बोल के, झूठ की राजनीति नहीं किया, ना कि झूठ बोल के कोई भी वोट की राजनीति की है। जैसे कि पिछला चुनाव हुआ, मैं ये बात जरूर बोलूंगा, झूठ और प्रेम की राजनीति करने वालों से सावधान रहिए। आपके बीच जब पिछला विधानसभा का चुनाव था 2022 का, तो बहुत सारी टीमें आई, बहुत बड़े बड़े रजिस्टर लेके आए, आपके आधार कार्ड, आपके नंबर, आपका पूरा एड्रेस भर दिया कि जैसे ही पहली कैबिनेट होगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, तो पहली कैबिनेट के बनने के बाद तुरंत 10 दिन के भीतर आपके जो मेरी माताएं बहनें हैं, अगर घर में एक है तो 1500 रुपया, अगर 4 है तो 6000 के आपके खाते में पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज दिन तक किसी भी माता बहन को वो पैसा नहीं मिला। इसके अलावा जो हमारी सरकार ने, जो पिछली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 60 साल की आयु की थी, जिनको पेंशन लगी थी, वो भी लगभग हमें तो वही मिल रहा था, जो रिपोर्ट मिलती है कि लगभग किसी के खाते में पैसे नहीं पड़ रहे हैं।
हमारी सरकार ने कभी भी ये वादा नहीं किया था, हमारे नेतृत्व ने वादा नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम बनेंगे तो 5 लाख रुपए तक आपको मुफ्त इलाज देंगे। लेकिन एक ऐसे प्रधानमंत्री, एक ऐसा हमारा सांसद, एक ऐसा हमारा केंद्रीय मंत्री जो कि आपका यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने जैसे ही हमारी सरकार काफी समय पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो भी हमारे लाचार परिवार जिनके पास इलाज कराने के लिए ज्यादा धन की कमी रहती है, तो हर भारतवासी को आयुष्मान भारत कार्ड बनवाकर 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज देने वाली केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, अनुराग सिंह ठाकुर जी की सरकार, जिन्होंने को वादा नहीं किया था, लेकिन आपको वो सुख सुविधा प्रदान की जा रही है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने सांसद खेल महाकुंभ, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, आपके बीच ये ब्यूटी एंड बैलेंस जो कार्यक्रम है वो उनके कोर्स, और भी भाई संजीव जी ने कई चीजें जैसे आपके कपड़े के यहाँ पे बनाने की योजनाएं चलाई हैं, और भी अन्य कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम हमारी केंद्रीय सरकार और आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए किए हैं। हमारे बोलने को 2 शब्द हैं, लेकिन बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में हमें जाना पड़ता था, हमारे नेता ने, हमारे लीडर ने इसकी जो सुविधाएं आपको बिलासपुर में आप प्रदान करवा दी है। मेडिकल कॉलेज, लाखों बच्चों को यहाँ पे MDS करने का मौका मिलेगा और लाखों लोगों को यहाँ पे उपचार कराने का मौका मिलेगा। ऐसा नेता, ऐसा नेतृत्व कभी नहीं मिलता है। मैं आप सबके बीच दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती करूंगा कि जैसे राम प्रभु का एक नारा लगता था कि राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये वही कांग्रेस के लोग एक ही बात बोलते थे कि डेट कब बताएंगे, तो डेट भी फिक्स हो गई, उसका प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, और राम प्रभु अपनी जहां उनकी जन्मभूमि थी वहां पे विराजमान भी हो गए। तो हमारे केंद्रीय सरकार ने ऐसे बहुत अच्छे काम किए हैं। तो आप इन सब कामों को सामने रखते हुए जो भी आने वाला चुनाव है, इसके लिए मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि आने वाला चुनाव, अगला जो हमारा 5 साल का केंद्र सरकार का चुनाव कार्यकाल होगा, इसमें और भी ताकतवर फैसले होंगे। इसमें हमारा भारत, जिसको कई लोग, कई देश वहां पे जब हमारे प्रधानमंत्री जाते थे तो उनसे हाथ मिलाने तक भी गुरेज करते थे, वही प्रधानमंत्री अब इस वक्त नरेंद्र मोदी जी हैं कि बाहर के प्रधानमंत्री उनको चरण स्पर्श करने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। तो कितना ताकतवर हमारा भारत बन चुका है। लेकिन बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप सबकी ताकत, आप सबका वोट इस जो चुनाव है इसके आगे भारत के भविष्य को बनाने वाला है। मैं ज्यादा न बोलता हुआ, आप सबने राम प्रभु की कृपा से एक वोट अनुराग जी के लिए काम करना है। जो भी कोई कमी रही होगी उसको भी आने वाले समय में हम दूर करेंगे, लेकिन हर चीज को ध्यान में रखते हुए, हर जो भी हमारे काम हुए उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि एक वोट आने वाले समय में अनुराग जी और मोदी जी के नाम पर डालने की कृपा करें। आप सब यहाँ पे आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय यशराज शर्मा जी, जिलाध्यक्ष भाजपा भी पधार गए, और स्थानीय पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और आपके विधायक रहे आदरणीय बलदेव शर्मा जी भी हमारे बीच में। मैं चाहूंगा कि वे भी अपना आशीर्वचन हमें दें। आदरणीय बलदेव शर्मा जी। जय जय श्री राम। जोश नहीं है क्या? राम लल्ला जी आए हैं घर में, तो अब जोश होना चाहिए ना। राम जी का घर बन गया ना, 550 साल बाहर रखा उनको, क्यों? जय जय श्री राम। आवाज नहीं आ रही है क्या इधर? जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। अपने लिए भी गाना नहीं जोश कर, इसको खुश नहीं है। मोदी जी ने 33 महिला एमएलए बनेगी आप।
भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, जिला के हमारे जुझारू अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई देशराज जी शर्मा, और आज के इस कार्यक्रम को चलाने वाले और प्रयास संस्था के प्रमुख हमारे छोटे भाई आदरणीय संजीव ठाकर जी, हमारे मंडल के जुझारू अध्यक्ष छोटे भाई यशवीर पटियाल जी, महिला मोर्चा के नेत्री और यहाँ से बाइक प्रत्याशी माया शर्मा जी, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की महामंत्री रजनी प्रिया जी और चौड़ाम पंचायत की प्रधान भी है, हमारे यहाँ से आए धर्मपुर से आए हमारे पड़ोसी विस्तार के नाते काम कर रहे हैं आदरणीय हमारे छोटे भाई रतन सिंह ठाकर जी, हमारे मंच पे हमारे छोटे भाई उपाध्यक्ष रिंटू जी, और भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ हमारे जो नौजवान आए उनका भी स्वागत करता हूँ, और हमारी यहाँ सभी बेटियां और बहनें, सबका मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है आप भलीभांति जानते हैं कि आपको क्यों बुलाया गया। मैं लंबा नहीं बोलूंगा, संजीव जी ने डिटेल से बात कही है। तो यशवीर पटियाल जी ने तो पूरा, भाई अनुराज ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, और रजनी प्रिया जी ने डिटेल में बात आपके सामने रखी है। ये पहले सांसद है हमारे अनुराग ठाकुर जी, जो छोटे भाई हैं हमारे, उनकी सोच देखिए, और उनकी सोच को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सराहा है। जब उन्होंने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा चलाई, देश के अंदर कोई सांसद नहीं चला रहा था, हिंदुस्तान के पहले सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी जिन्होंने ये काम किया। अच्छा किया, तालियां हमारे जो तालियां तो अच्छे काम के बाद। और खेल महाकुंभ अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और मंडल से ब्लॉक है, अपना ब्लॉक है, विजय ब्लॉक है, हमारा मंडल परिषद है, वहां पे गांव में जो बच्चे, जो प्रतिभा हमारी छिपी है, जो हमारे बच्चे खेलने के लिए हमीरपुर नहीं जा सकते हैं, मंडी नहीं जा सकते हैं, कहीं धर्मशाला नहीं जा सकते हैं, वो अपना खेल का प्रदर्शन अपने लेवल पे दिखाएं, ताकि बच्चों का ध्यान खेल की तरफ ज्यादा हो। खेल ठीक खेलेंगे, सेहत भी ठीक रहेगी, तो पढ़ाई भी ठीक होगी। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद करना भी जरूरी है। खेल महाकुंभ, उसमें भी इनाम रखा, ट्रॉफियां रखी, उनके लिए जो हो सका संस्था से खर्चा किया। खेल महाकुंभ लगातार चल रहा है, अभी फिर चल रहा है खेल महाकुंभ। और जो हमारे बच्चे बेटियां जो प्लस 2 के अंदर टॉपर हैं, उनको पूरे देश का भ्रमण कराया, यात्रा कराएगी, और जहां राष्ट्रपति को भी बुलाया गया, केंद्र के मंत्रियों को बुलाया गया, लोकसभा दिखाएगी। तो ऐसे अच्छे नए काम हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं ना, आगे थोड़ी रखें। और अनुराग जी, ये हमारे लिए जिला हमीरपुर के लिए गौरव की बात है। आज हिंदुस्तान में तो उनका नाम है, और विश्व में भी लोग जानते हैं। बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है। छोटा सा स्टेट है, वहां से एक अध्यक्ष बना। युवा मोर्चा में 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आज केंद्र में 3 से 4 नंबर के मंत्री जाने जाते हैं। ये सारा काम जो हमारा, ये जो कार्यक्रम आज का आपका है, ये ब्यूटी इसका, तो इसका कार्यक्रम के लिए आपको सर्टिफिकेट देंगे, और मेरा किट तो पिला जी उसने किट दे दी है ना, आज हाँ वो सर किट। अच्छा तो करसाई में जहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम, सॉरी जौड़िया में पहला कार्यक्रम हमारा जौड़िया में हुआ था, क्योंकि हमारी पंचायत का वो पेपर पंचायत हमारी, उसमें आती थी ज्योति देवी है, दांदरू है हमारा जौड़िया में। 4 पंचायतों की वहाँ हमारी बहु बेटियां आई थी, बहनें आई थी। वहां पर 200 लोग वहां पे होता सजीव 200 बहुत छोटे। उसके बाद करसाई में भी एक कार्यक्रम हुआ है, वहां भी कितने लोग आए थे, 112। आज उन लोगों को यहाँ बुलाया गया था, ताकि उनको जो किट देनी है, जो एक काम आपको ट्रेनिंग दी, अच्छी ट्रेनिंग दी है कि नहीं दी, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज गाँव में भी आप ये काम शुरू करेंगे तो भी 4 पैसे बनेंगे। आज सारी महिलाएं जो है जाती है, कहीं भी जाएगी, कोई नहर जा रही, कोई बस जा रही, हमीरपुर जा रही है। जब गांव में आप ठीक काम करेंगी, आप ठीक उनका काम जो नहरें करते हैं, और छोटा छोटा काम गांव में चलाएंगे, छोटी दुकानदारी करेंगे, तो लाभ होगा ना। अच्छा सोचा अनुराग जी ने, तो ऐसे काम अनुराग भाई चला रहे हैं। मैं उन सारी बहनों और बेटियों को बधाई भी देता हूँ।
कि आज यहाँ आपको अपना सर्टिफिकेट भी देंगे, साथ में जो किट भी बनाई है संजीव जी ने, अनुराग भाई जी ने, वो भी आपको मिलेगी। तो अच्छी अच्छी योजना अनुराग भाई चला रहे हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर, बहुत अच्छी सोच है। आजकल पता है क्या कार्यक्रम चला हुआ महिलाओं का यहाँ बरसर में, पूरे जिला हमीरपुर में क्या कार्यक्रम चला हुआ है, तो बताएंगे बीच में अनुराग जी क्या काम चला रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, वीडियो ला रहे हैं, डांस आ रहा है, क्या कर रहे हो, महिला बहुत सी नाच रही है, अपने महिला मंडल के कपड़े डाल के जा रही है, गीतें गा रही है, चिंचे ढोलकी बजा रही है, कौन करा रहा है, क्या कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम है महिला पहाड़ी संगीत, अपने कल्चर को जीवित करना है। आपने देखा कि भाई साहब का इंटरव्यू हुआ ना, बोले भाई क्या खाते, बोले बबरू बड़ा स्वाद, बबरू। अब बबरू के तुम्हारा नहीं आता हो, कहीं बबरू बनाते हैं, एंकड़ी होती, छोटे एंकड़ होते है ना, आता कैसे हमारी बच्चे कैसे आती थी। अपने कल्चर को जीवित रखने के लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में 4 कार्यक्रम मिले, पूरे जिले में 20, और जो महिला वहां भाग लेगी, जो फर्स्ट सेकंड आएगी उनको इनाम भी मिलेगा। 1500 राशि हम लड़ देते हैं, कुछ 1100 सेकंड देते हैं, ताकि राम मंदिर का वो सबूत देंगे जितनी महिलाएं। ये 16 कार्यक्रम आपका आने वाला है बस्तर होगा। तो यहाँ 4 सेक्टर बड़े हमारे, एक हमारा बना दादू सेक्टर जो ग्राम का राज्य से बाहर है दादू, उसका कार्यक्रम होने वाला है 15 तारीख को, 13 को। ये होगा कालका माता के मंदिर। जितनी पंचायतें आती है ना हमारी जिला विभाग में, जैसे हमारा टिप्पर, दादरू, जवाड़ियाम आएगा, जोरी देवी आएगा, कस्सा आएगा, नवा आएगा, कलौन आएगा, राजपूत आएगा, बनी आएगा, भगेड़ी आएगा, ये सारे गाने बजाने का कार्यक्रम करेंगे कालका माता। और अनुराग जी कहते हैं कि अपना ही कल्चर, कोई घोड़िया गान, कोई अपने गीत गान, पुराने बुजुर्ग गान नहीं, जैसे भी गीत गान माता के बेटे गाएं, बाबा जी की गाएं, तो सरकार ने अच्छा काम किया, मोदी जी के नाम भी गाएं, और सुखू जी अच्छा काम कर रहे उसके बारे में गाएं, पता चल गया ना सबको। बैग लाए गोबर भी ले रहे हैं आजकल 2 रुपये किलो, ठगे ना आपको तो बोलते थे। ये कल्चर लोग आया आजकल बढ़िया कार्यक्रम, अभी देशराज जी लेट हो गए, जैसा समय पीछे कार्यक्रम था वो लोग मिले नहीं कि हमारे 200 लोग जो हैं बस्तर के, मैं बधाई देता हूँ बस्तर के मंडल को, यहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ।